हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं, कल से हमने स्टार्ट किया था किरण प्रकाशिकी चैप्टर पढ़ना। उसमें हमने पहली वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र हमने ये प्रूव किया था कल बहुत अच्छे से। n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। देखिए बच्चों, आपने अगर ये नहीं देखा तो इसको प्लीज़ जाकर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आज हम लोग पढ़ते हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। ये सारे डेरिवेशन 4-5 डेरिवेशन लगभग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, तो आप लोग इन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आज हम पढ़ते हैं पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पतला सा लेंस बना लेते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष होती है। माना ए बी कोई वस्तु है और इस वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनना है, ए डैश बी डैश पर। ये मान लेते हैं प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या है, x1। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या मान लेते हैं, x2। पहली फोकस दूरी f1, दूसरी फोकस दूरी क्या मान लेते हैं, f2। अब आप एक बात बहुत गौर कीजिए, देखिए एक बार समझाते फिर आप समझिएगा। ये वस्तु रखी हुई है, ये मुख्य अक्ष है, ये मान लेते हैं हमारा a है और ये b है और ये क्या है, f1 है और यहाँ पर क्या है, o है और ये क्या है, n। अब अगर आप बहुत गौर करेंगे तो देखेंगे जो ये एंगल बनना है, जो ये वाला कोण है, वही क्या है, ये कोण है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, यानी कोई भी ऐसे इस तरह से अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही तो जो जितना कोण ये होता है उतना ही कोण क्या बनता है, ये। तो ये वाला कोण बराबर, अब आप गौर करेंगे देखेंगे ये वाला जो कोण है वही कोण क्या है, ये 90 डिग्री। तो दो कोण बराबर, इसलिए ये वाला और ये वाला दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। क्या हो गए, समरूप। तो यहाँ से एक बात हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ऐसे देखिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी और इसे क्या नाम दिया है, F1। ए बी F1, वाह। ये वाला देखिए ए बी F1, ए बी F1, वाह त्रिभुज F1 और N, वाह त्रिभुज F1 O N क्या है, समरूप है, समरूप है। क्यों, देखिए कोई भी दो त्रिभुज समरूप होने के लिए चाहे तो आप उनके दो कोई एंगल बराबर कर दी, तीन साइड बराबर हैं कोई दो त्रिभुज के तो समरूप हो सकते हैं, या कोई दो कोण बराबर करके दिखा दीजिए तब समरूप हो जाएंगे, या तीनों कोण बराबर दिखा दीजिए फिर समरूप हो जाएंगे, या कोई दो साइडें एक कोण बराबर कर दीजिए तब क्या हो जाएंगे, समरूप। तो आप देखेंगे ये वाला ये कोण बराबर ये और ये कोण, तो ये दोनों क्या है, समरूप। कोई भी त्रिभुज अगर समरूप है तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि कोई भी अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ए बी, यानी ये वाले त्रिभुज का लंब और इधर वाला ये क्या हो जाएगा हमारा ON बराबर इस वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा हमारा BF1 में, इधर का आधार क्या हो जाएगा F1N। इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं इसको, 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको ना, और देखिए कौन से दो त्रिभुज आपको समरूप दिखेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए त्रिभुज MNF2 और त्रिभुज कौन सा, A डैश B डैश F2। यहाँ से देखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज MN और F2, वाह त्रिभुज कौन सा, A डैश B डैश F2, A डैश B डैश और F2 समरूप है। ये दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यानी इधर इस वाले त्रिभुज का लंब यानी क्या है आपका MN, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, MN अपॉन इस वाले त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा हमारा A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर हो जाएगा ये हमारा किसके, इस वाले त्रिभुज का आधार यानी कि हमारा हो जाएगा N और F2 अपॉन ये वाले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा हमारा F2 B डैश, F2 और B डैश। अब आप एक बात गौर करेंगे, देखिए जितना हमारा A डैश B डैश है उतना ही बराबर क्या हो सकता है, ON। लिख सकते हैं यहाँ से कि नहीं लिख सकते, तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या नीचे, चूंकि जो हमारा हो जाएगा A डैश B डैश, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं ON। और देखिए ऊपर जितना MN है, MN की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। ये दोनों बेसिकली क्या है, बराबर, कॉमा क्या लिख सकते हैं, MN बराबर AB। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी जहाँ A डैश B डैश लिखा वहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ON। तो और MN की जगह क्या लिख सकते हैं, AB। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, AB अपॉन ON बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा NF2 अपॉन में क्या हो जाएगा F2 B डैश,
F2 B डैश। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको 3। अब आप एक बात गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ए बी अपॉन ओ एन, इधर भी क्या है बी अपॉन ओ एन, ये चीज़ बराबर इसके और ये चीज़ बराबर इसके, कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये और ये दोनों भी क्या होंगे बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, समीकरण 3 व 1 से इन दो समीकरणों से हम बता सकते हैं कि हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बी और F1 अपॉन F1n बराबर हो जाएगा हमारा NF2 अपॉन F2 NF2 अपॉन F2, ये बी डैश है, F2 बी डैश। अब यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। बी F1 देखिए क्या है, बी और F1, बी F1 क्या है x1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 अपॉन में F1n क्या है, देखिए F1n, ये इतनी दूरी किसके बराबर है, F1 के, तो यहाँ लिखेंगे क्या F1 बराबर NF2 क्या है, NF2, ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमारा F2 है, अपॉन F2 बी डैश, ये दूरी क्या है देखिए x2। अब अगर एक बात गौर कीजिए तो ये वाली इधर की जितनी डिस्टेंस होती है, यानी बाईं ओर कोई भी लेंस या कोई भी दर्पण की जितनी भी दूरियां होती है बाईं ओर की, वो सब काहे में होती है, माइनस में। तो आप चाहें तो इधर की डिस्टेंस हमने लिखा तो माइनस में लिख दीजिए, ऐसे इधर वाली डिस्टेंस दोनों काहे में होती है, प्लस में। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा x1 x2, और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा F1 और F2। तो ये हो जाता है हमारा पतले लेंस के लिए न्यूटन का फॉर्मूला। अगर एक कंडीशन और आ जाए इसमें आ जाती है, यदि लेंस के दोनों का माध्यम एक जैसा है, मानी जितनी माध्यम इधर उतना इधर, कहने का मतलब ये माध्यम एक जैसा, कहने का मतलब ये फोकस दूरी जितनी हो उतनी फोकस दूरी क्या हो जाए, इधर की हो जाए। तो देखिए अगर फोकस दूरी बराबर कर देंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है, यदि लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है तो हमारा F1 बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर की फोकस दूरी ये क्या हो जाएगी F, अब इस साइड में इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस का F, और F2 बराबर क्या हो जाएगा F, ये इस साइड में इसलिए क्या हो जाएगा प्लस का F। तो यहाँ पर पुट कीजिए, और x1 x2 भी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ऐसे लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 बराबर में क्या हो जाएगा, F1 की जगह देखिए क्या लिखेंगे हम, F1 की जगह माइनस का F इंटू F2 की जगह क्या लिखेंगे F, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का F² x1 और x2। तो ये हो सकता है। अब इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे अगला डेरिवेशन। थैंक यू एवरीवन।